समाज से हैं, वो भी राजभर हैं, ओपी राजभर भी राजभर। उन लोगों नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँ, कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कह पाऊँ, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ जाएगा, आ जाएगा, अब समझ में आ दिल्ली जाएगा, दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका भी स्वागत है। मेरा नाम शिवराज राजभर है, मैं एक राजभर समाज सेवी हूँ। कहाँ से है सर? मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से हैं? जी जी जी। रैली देखने आए थे? और हाँ, रैली देखने आए थे और एक अपील करने आए थे यहाँ पे अरविंद राजभर के पक्ष में वोट करने के लिए, खासकर अपने राजभर समाज से। हमारा राजभर समाज हर बार ठगा गया है और इस बार इतना बढ़िया मौका मिला है, तो हमें सचेत करने आए हैं आजमगढ़ से कि राजभर समाज इस बार न चूक जाए, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री जी का भी हाथ है। और आपने देखा होगा यहीं पे करीब 4.5 लाख की संख्या में करीब यहाँ पे भीड़ आई थी। 4.5 लाख? अरे लगभग 4.5 लाख, 2.5-3 लाख अंदर, 2.5-3 लाख बाहर, लगभग 5 लाख उसको कहिए। इतना भीड़ यही संकेत देती है कि इस पर अगर राजभर, ये जो राजभर नेताओं की आप बात कर रहे हैं, अगर कहीं न कहीं इनके बहकावे में अगर न आए, तो एक राजभर का बेटा, और हम राजभर महाराजा सोहेलदेव राजभर के वंशज हैं, जाके वहाँ दिल्ली में जब दहाड़ेगा ना, तो पूरा देश में जो है कि हल्ला मचेगा। हल्ला मचेगा? जी जी, एकदम हल्ला मतलब मचेगा। साफ है कि तूफान आने वाला है। यहाँ देख सकते हैं कि इनकी बातों से ये पुष्टि होता है कि इंडिया गठबंधन टिकने वाला नहीं है और ना हाथी का बोल चलने वाला नहीं है। यहाँ ओनली फॉर छड़ी चलेगी, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे न्यायघाट करके गए हैं और पूरा खुला ओपी राजभर को चैलेंज भी दिया है कि आप जीत रहे हैं और राजभर आपके साथ है, तमाम लोग भी साथ हैं। बिरादरी की बात करें तो क्या चमार बिरादरी है और भी छोटी छोटी बिरादरी है, उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है? नहीं नहीं, मैं सभी भाई जितने 85 में आते हैं, खासकर ये तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अगर ये प्रश्न किया है तो कहना ये भी उचित है। हमारे ओम प्रकाश राजभर आदरणीय नेताजी, ये किसकी लड़ाई लड़ते हैं? अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ा दलित बैकवर्ड की लड़ाई लड़ते हैं। भाई जिनका कोई नहीं, उनकी वो लड़ाई लड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये समाज, ओबीसी समाज, ओम प्रकाश जी के बातों से और उनके जैसे हर चीज़ से प्रभावित है। उनको लगता है कि नेता तो बैकवर्ड का यही है, नेता तो बहुत सारे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी हुए, यहाँ तक कि बहुत बहुत बड़े बड़े पदों पे चले गए, लेकिन कोई जो है कि ये पिछड़ा समाज जो है कि जो जिसको 85 समाज कहा जाता है सीधे तौर पे, उसके लिए अगर इस समय वर्तमान में कोई, अगर भारत में कोई नेता लड़ रहा है तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। इसको आपको भी जानना चाहिए और पूरे 85 समाज को जानना चाहिए। और इतना बढ़िया मौका जो मैं राजभरों के लिए कहा हूँ, ये पूरे हमारे 85 समाज के लिए है कि ऐसा नेता जब जाएगा, जब वहाँ दहाड़ेगा, तो आपकी बात सुनी जाएगी। और अरविंद राजभर जैसा नेता, सीधा साधा नेता, आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी आदमी हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो जाता है, तो इस 85 समाज के लिए अरविंद राजभर एक नेता बन के जाएंगे और भाई बन के जाएंगे, ना कि सांसद बन के जाएंगे। वो हमारे भाई रहेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे और 85 समाज से भी यही अपील करते हैं कि आपके पास सुनहरा मौका है, आप अपने बड़े भाइयों से सीख लीजिए। यहीं घोसी पे चुनाव है, जाति पाति वाला बड़ा माहौल चलता है, आप तो समझ ही रहे हैं। तो अपने बड़े भाइयों से आप कुछ सीख लीजिए और आप जो एक बार अगर हाथ अगर ऊपर कर लेंगे, तो अब जाहिर सी बात है, अगर मुट्ठी बांध देंगे तो फिर कोई किसी की औकात नहीं है। चलिए इसी बात पे मैं चाहूँगा थोड़ा दूर से कवरेज करिए कि जिस तरह मोदी जी ने ऐलान किया भारत माता की जयकारे से और तमाम जय श्री राम जय सोलदेव के नारे लगे, मैं चाहूँगा एक बार हैंड ऊपर करेंगे और संदेश देंगे अपने समाज को। एक बार जयकारा वही लगाइए जो लगाए थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय श्री राम, जय श्री राम। देख सकते हैं कि जय श्री राम जय सुहेलदेव के साथ तमाम ये नेता हैं और अपने भाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं छड़ी के लिए अपील भी कर रहे हैं और चुनाव भी जिताएंगे। तो मिलूंगा और कोई बोलना चाहता है? आइए, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस बार देश में मोदी जी की लहर है। यहाँ से ओम प्रकाश के लड़के 1 लाख वोटों से चुनाव जीतने जाए। 1 लाख वोटों से? 1 लाख वोटों से चुनाव कोई रोक नहीं पाएगा? कोई नहीं रोक, कोई तूफान काम नहीं कोई मोदी लड़े 400 से पार इस बार। राहुल अखिलेश से कोई यहाँ पे चारा चलने वाला कोई नहीं? चारा नहीं। पूरा पूर्वांचल में छड़ी बस छड़ी, पूरा पूर्वांचल में पूरा मोदी की एकदम एक सीट लेकर पूरा हिंदुस्तान में। ऐसा लगा जब मोदी जी आगाज कर रहे थे, मोदी मंच था ओम प्रकाश राजभर का। हाँ, मोदी जी की पूरी दुनिया में चर्चा है, पूरा देश चाहे आप एक राजभर है, राजभर के लिए उन्होंने अपील किया, तो इस सीने में कैसा फील हो रहा है? राजभर नहीं हूँ मैं, वैसे समाज से चलिए बिलोंग कोई बात करता नहीं, हूँ। छोटी जाते से हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा घोसी में? पूरा घोसी में एकदम पूरा अच्छा लगा। एकदम मोदी जी को आने के बाद हम मोदी जी के नाम पर आए इस बार। मोदी जी के नाम पे आए? हाँ, इस बार देश में 543 सीट से 400 से पार इस बार मोदी की सीट निकल रही है। 400 का पार सपना साकार। 400 से पार सीट जीत रही है। तीसरी बार सरकार। तीसरी बार। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? मैं खास करके एक अपील करने आया हूँ अपने राजपूत और ब्राह्मण समाज से कि आज देखिए, आपने यहाँ मंच पे देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधी सीधी बातों में ये कह दिया कि यहाँ पे अरविंद राजभर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे मोदी लड़ रहे हैं। तो अपने क्षत्रिय भाइयों से कहना चाह रहा हूँ और राजपूत भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, क्षत्रिय राजपूत एक ही होते हैं और ब्राह्मण समाज या जो भी समाज है हमारे किसी भी तबके के हों, सबसे यही अपील करना चाह रहा हूँ भाई, प्रधानमंत्री जी इतने खुले मन से अगर आपको कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में कहीं ना कहीं वाद विवाद रहता है, आप लोग उसको पीछे करिए और जो है कि प्रधानमंत्री जी के सपने को जो है कि साकार करिए और आदरणीय अरविंद राजभर को छड़ी पे अपना बहुमूल्य वोट देकर
एक शेर को जिताइए, आप राजपूत हैं और हम राजभर हैं। हम तो सनातन के लिए पहले से आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज गर्द में डूबा हुआ है। आज हम सबसे निचले पायदान पे खड़े इसके लिए राजभर भी काम किया है, बहुत बड़ा काम एकदम किया है। महाराजा सुहेलदेव ने अच्छा, देश के लिए काम किया है। महाराजा सुहेलदेव के जो थे उनके पुत्र बोले जाते हैं जो थे, वो जाहिर सी बात है सनातन का स्थापना किए हैं। वो राम मंदिर जो तोड़ा गया तो उसका पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया है। तो सनातन के लिए तो राजभर शुरू से रहा है। राजभर और राजपूत तो लड़ा ही, उसमें बताने की कोई बात नहीं, उसको इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है, उसकी बात नहीं है। लेकिन साफ शब्दों में अब नए सिरे से इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। इसीलिए मैं राजपूत भाइयों से खासतौर और ब्राह्मण भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम भी हैं और उसको आप लोग सोचिए, और आप हमारे बड़े हैं। तो ये भाई अगर एक आके आपसे अपील कर रहा है एक राजभर, इसको समझिए शिवराज राजभर नहीं कर रहे हैं, ये अरविंद राजभर कह रहे हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मेरे राजपूत और मेरे ब्राह्मण भाई अगर मेरा थोड़ा सा भी ऐसे करके पीठ भी ठोक देंगे तो ये अरविंद राजभर क्या शिवराज राजभर जो कह रहे हैं अरविंद राजभर समझिए, वो जाके दिल्ली में दहाड़ेंगे। बस उनसे अपील यही करना चाहता हूँ। चलिए अग्रिम बधाई मैं आपको भी देता हूँ छड़ी वाले की तरफ से कि वो आपके प्रत्याशी जीते, और फिर देख सकते हैं कैसा माहौल रहा, इन्होंने बताने का काम किया। तो मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।